हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे अपने यूट्यूब चैनल रिसर्च कलेक्शन में। तो दोस्तों, आज हम लोग स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जो एग्जाम में आया है उस सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक जगह संग्रह करके दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है अंगुलियां, बी है मस्तिष्क, सी है छाती, डी है कशेरुकाएँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंगुलियां, क्योंकि मानव शरीर के अंगुलियां में ही हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी यानी एक्सियल बोन नहीं है? जैसे कपाल हो गया, कपाल तो एक्सियल ही है, मेरुदंड भी एक्सियल ही है। कंधा, कंधा एक्सियल ना होके डी पसली, पसली भी एक्सियल ही है। इसमें हो जाएगा कंधा, क्योंकि सभी एक्सियल है। ए कंधा एक्सियल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, आप मानव शरीर में उरोस्थि को कहाँ पाएंगे? यानी मानव शरीर में उरोस्थि कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए जांघ में, बी नितंब में, डी कपाल में, सी कपाल में या डी छाती में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छाती में, क्योंकि उरोस्थि छाती में ही पाया जाता है। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियाँ कहाँ होती है? लिम्ब में, दिमाग में, दिल में, जबान में। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, अनैच्छिक मांसपेशियाँ दिल में ही होती है, क्योंकि ये हर तरह की बातें वो सोचते रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? देखिए आरआरबी जम्मू कश्मीर में भी पूछा था, स्टेनोग्राफर में भी पूछा था 2012 में। तो मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 338, 418, 536 या 639। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 639 यानी ऑप्शन डी, क्योंकि मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 है, जबकि हड्डियों की संख्या 206 है। खाली स्थान एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, यानी बॉल और सर्किट, ग्लाइडिंग, मैक्रो, जांग की हड्डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्रो, क्योंकि मैक्रो ही मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, ऑस्टियोलॉजी खाली स्थान का अध्ययन है, यानी किसका अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है? ये तो सबको भी मालूम होगा, क्योंकि अस्थियां के ही कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी अस्थियां का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? टखना, पिंगली की हड्डी, मेरुदंड या जांघ की हड्डी? ये तो सबको मालूम होगा, जांघ की हड्डी। और सबसे मुलायम हड्डी कान की हड्डी, ये भी साथ में याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सार्कोलोमा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सार्कोलोमा वह झिल्ली है जो खाली स्थान को कवर करती है। ऑप्शन ए मेरुदंड, बी तंत्रिका तंतु, सी मांसपेशीय तंतु, डी आंतरिक तंतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मांसपेशीय तंतु। क्वेश्चन नंबर 10 है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? रीढ़ की हड्डी, प्रज्ञंगिका, कंधे की हड्डी या जांघ की हड्डी? ये तो सब लोग जानते हैं, सबसे इसका राइट आंसर हो जाएगा जांघ की हड्डी, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ आव्यूह में अंतः स्थापित होती है जो कि खाली स्थान से बना होता है। कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और प्लेटिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम। ये तो मालूम ही है, चाहे वो दांत हो या अस्थि हो, ये सब बना होता है कैल्शियम और फास्फोरस के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, रीढ़ को खाली स्थान भी कहा जाता है। फीमर, ब्रीच, मेरुदंड या रिब्स? तो मेरुदंड कहा जाता है रीढ़ को। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? जिंक, आयरन, सल्फेरस या कैल्शियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पे थोड़ा ढक गया है डेट की वजह से। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पे कैल्शियम है। क्वेश्चन नंबर 14 में है, टिबिला फ्यूला नामक हड्डी इनमें पाई जाती है। खाली स्थान खोपड़ी, बी टांग, सी भुजा, बी मुंह।
तो टिबिया फिबुला टांग में पाया जाता है, जिसको टखना भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। देखिए ये तो अभी बताए थे, कान की हड्डी जिसका नाम स्टेपिज अस्थि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है। फ्रंटल जांघ की हड्डी, रिब्स, टखने की हड्डी, तो उसको रिब्स बोला जाता है। मायोसिन और एक्टिन क्या है। ऑप्शन ए है मांसपेशीय प्रोटीन, मांसपेशीय कार्बोहाइड्रेट, सी मांसपेशीय वसा, डी मांसपेशीय एंजाइम। जिसका राइट आंसर हो जाएगा मांसपेशीय प्रोटीन, क्योंकि मायोसिन और एक्टिन दोनों ही प्रोटीन है और भी मांसपेशी के प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नी कैंप को क्या कहा जाता है। टांग के अगले भाग की हड्डी, बी पलिया, सी मैलस, डी कंधे की हड्डी। तो नी कैंप मैलस को कहा जाता है। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। उंगली का नाखून, खोपड़ी की हड्डी, नी कैंप, दांत की परत। दांत की परत ही जो एनामल होता है जिसके कारण वो सबसे कठोर होता है, यही सबसे कठोर पदार्थ है, यानी दांत की परत कह सकते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। देखिए बहुत जगह पूछा है, आरआरबी सिकंदराबाद में पूछा है, आरआरबी भोपाल में पूछा है। तो स्टेपी, फीमर, कशेरुकी, कपाल की हड्डी, इन सबसे बड़ी हड्डी ये तो एक बार नहीं कई बार देख लिए, फीमर है जो जांघ की हड्डी है, उसी को फीमर बोलते हैं। तो वही सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे लंबी भी है। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है। घुटने, नाक, कान, उंगली, ये तो अभी बताए थे ना, कान, स्टेपिज जो है। क्वेश्चन नंबर 22 है, साइनोवियल द्रव्य किस में पाया जाता है। मांसपेशी में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, या जोड़े में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है ऊर्ध्व जांघ में, जबड़े में, भुजा में, गर्दन में। तो सबसे अगर देखें तो जबड़े में होती है, क्योंकि जबड़े में सबसे मजबूत होती है जब। एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। ये शुरू में बताए थे 206 होती है, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। मानव शरीर में द्विशीरक मांसपेशियाँ कहाँ स्थित होती है। देखिए ये भी आरआरबी जेईई में पूछा है। ये देखिए जितना भी क्वेश्चन है जो कंकाल तंत्र से संबंधित है, स्केलेटन सिस्टम से, सारा क्वेश्चन को एक जगह कर दिया गया है। इसलिए ऐसा बहुत सारा जितना भी पार्ट ऑफ बॉडी है सबका अलग अलग आएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, मानव शरीर में द्विशीरस्क मांसपेशियाँ कहाँ स्थित होती है। ऑप्शन ए बाँह में, पेट में, कुल्हे में, पिंजली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाँह में, क्योंकि द्विशीरक मांसपेशियाँ बाँह में ही पाया जाता है। खाली स्थान मांसपेशियाँ शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुँचाने में हृदय की सहायता करती है, जिसमें लय व संकुचन और विश्राम की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए है ट्राइसेप, बी बाइसेप, सी कार्डियक, डी सोलेयस। तो कार्डियक ही ये काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्डियक। 27 में मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है। ऑप्शन ए है आंत का, बी है यकृत का, सी है रीढ़ की हड्डी का, डी है मस्तिष्क का। तो ये बोल रहा है वर्टिब्रेट, रीढ़ के हड्डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, मांसपेशिया का क्रिया से मांसपेशिया की क्रिया से उत्पन्न बल को खाली स्थान कहा जाता है। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को खाली स्थान कहा जाता है। बी शारीरिक बल, सी पेशीय बल, डी यांत्रिक बल। तो मांसपेशियाँ है तो पेशियाँ, तो पेशिया के द्वारा जो उत्पन्न बल होगा वो पेशीय बल कहलाएगा। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ये तो सबको पता चल जाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक कंडारा किससे बनाया जाता है। कंडारा यानी टेंडन। तो ऑप्शन ए है केवल कोलेजन फाइबर से, बी है अस्थिर संयोजित उत्तर फाइबर से, स्थिर संयोजित उत्तर फाइबर से, डी है स्थिर और अस्थिर संयोजित उत्तर फाइबर से। तो ये केवल कोलेजन फाइबर से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्वैच्छिक मांसपेशियाँ खाली स्थान में विद्यमान रहती है। ऑप्शन ए है जिगर, बी है हाथ, सी है हृदय, डी है फेफड़ा। तो स्वैच्छिक मांसपेशियाँ हाथ में हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, खाली स्थान न्यूनतम अधात्री वाला एक संयोजी ऊतक है। ऑप्शन ए रक्त, बी स्नायु, सी अस्थि, डी प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्नायु। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करते हैं।
32 में ढक गया, इसलिए आते हैं 33 से। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो सबसे छोटी मांसपेशी अंशपेशी है, या स्टेपडियस है, या टिबियालिस है, या हृदय है? तो ये है स्टेपडियस, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टेपडियस। क्वेश्चन नंबर 34 है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। देखिए दो जगह पूछा है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा है शिफ्ट 3 में, और आरआरबी ग्रुप डी में पूछा है शिफ्ट 1 में भी। तो ऑप्शन ए है उपास्थि, बी है सिरा, सी है आरोल, और डी है स्नायु बंधन। तो मांसपेशियों को हड्डियों से जो जुड़ता है उसका नाम सिरा है, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। 35 में क्वेश्चन नंबर है, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को खाली स्थान मुलायम करती है। यानी जहाँ पे भी ज्वाइंट होता है, जहाँ पे दो हड्डियाँ आपस में आकर ज्वाइंट होती है, तो उस सतह को मुलायम कौन करता है? ऑप्शन ए है कार्टिलेज, बी है एरेओलर, सी है टेंडन, डी है बंधन। तो इसका हो जाएगा कार्टिलेज, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? यानी अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ाता है? ऑप्शन ए है इंसुलिन, बी है एनिमल हार्मोन, डी है थायरोक्सिन, डी है एड्रेनालाइन। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनालाइन, यानी ऑप्शन डी। 37 में खाली स्थान मांसपेशिया को कंकाल मांसपेशिया भी कहा जाता है। यानी किस मांसपेशिया को कंकाल मांसपेशिया कहा जाता है? अनैच्छिक को, रेखित को, या हृदय को, या ऐच्छिक को? तो ऐच्छिक को ही कंकाल मांसपेशिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 से देखते हैं, मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? ये तो भाई 270 होती है। जैसे जैसे बड़ा होता है वो हड्डी आपस में ज्वाइंट होती जाती है और वो कम होती जाती है, तो जाके 206 तक बड़ा होकर पहुंच जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? यानी स्टीरॉफ, या हैमर, या एनविल, या एक्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स, क्योंकि हैबर तो मानव शरीर का ही है, स्टीरॉफ भी है, एनविल भी है, लेकिन एक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मनुष्य में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक है क्या कहलाता है? यानी मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला कंडारा कहलाता है, तंतु या तंत्रिकाक्ष, या पूर्विका? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंडारा। क्वेश्चन नंबर 41 है, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? देखिए आरआरबी चंडीगढ़ में पूछा है, सारा क्वेश्चन ना कहीं पूछा है। तो कह रहा है नेत्र गोलक किस सेट के द्वारा? 4 मांसपेशियों के, या 6 मांसपेशियों के, या 8 मांसपेशियों के, या 10 मांसपेशियों के? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 मांसपेशियों के। क्वेश्चन नंबर 42 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, धारीदार पेशियाँ खाली स्थान होती है, एक नाभिक होती है, द्विनाभिक होती है, बहुनाभिक होता है, या अनाभिक होती है? तो जो धारीदार पेशियाँ है वो बहुनाभिक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43 है, मांसपेशियों को थकान खाली स्थान के संचयन की वजह से होती है, लैक्टिक अम्ल, या कार्बन डाइऑक्साइड, या क्रिएटिन फास्फेट, या कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी CO? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल के कारण ही मांसपेशियों के थकान के संचयन की वजह हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, हमारे कानों में खाली स्थान की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है। हमारे कानों में खाली स्थान की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है। यानी ये सीधा सीधी कह रहा है कि हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण उसको मोड़ा जा सकता है। तो ऑप्शन ए है सिराओं, बी है हड्डियों, सी है उपास्थियों, डी है स्नायुओं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपास्थि के कारण कान मुड़ जाता है, हड्डी रहेगा तो क्या मुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा भले। क्वेश्चन नंबर 45 है, अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो बना है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा है। देखिए तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम और फास्फेट, कैल्शियम और सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस और सोडियम, और कैल्शियम और पोटेशियम। तो इसका राइट फास्फेट है, कैल्शियम और फास्फेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कैल्शियम और फास्फेट से ही अस्थि कोशिकाएं और हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रदर्शित होता है जैसे खाली स्थान बीच वाले कान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैमर, एनविल और स्टीरॉफ। यानी इसके कारण हैमर, एनाविल और स्टीरॉफ के कारण हड्डियों में कंपन उपस्थित प्रदर्शित होता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं।
खाली स्थान में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। स्नायु में, शिराओं में, उपास्थि में, हड्डी में। तो शिराओं में ही सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन बी में इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, खाली स्थान हड्डियों को जोड़ता है। ये देखिए बहुत बार पूछा है, बहुत बार, यानी बहुत भी आई है। ये जितना क्वेश्चन है ना कहीं पूछा ही है। देखिएगा उसमें नीचे सब में, सब क्वेश्चन के नीचे टाइम लिखा हुआ है कि कब कहाँ पूछा था। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 48 है, खाली स्थान हड्डियों को जोड़ता है। ऑप्शन ए है उपास्थि, बी है ऑरोलर, डी सी है स्नायु, डी है स्नायु बंधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्नायु बंधन, यानी लिगामेंट से ही हड्डियों को जोड़ता है। 49 में है मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, खाली स्थान कहलाता है। ऑप्शन ए है मायोसिन, बी है पुलिका, सी है अधिपेशिका, डी है एक्टिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये एक्टिन के ही कारण मांसपेशियाँ संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो गया एक्टिन। तो हेलो दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको अंत तक देखें और इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाला हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।